राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ज्ञान वृक्ष टीवी में सभी भक्तों को राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार क्यों कहा जाता है? क्या कारण है कि देवता, ऋषि मुनि और स्वयं महादेव भी श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हैं? शास्त्र कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण है। जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से संपूर्ण होकर संपूर्ण संसार को प्रकाश देता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ज्ञान, प्रेम, करुणा, बल, नीति, योग और दिव्यता की सभी कलाओं से पूर्ण होकर संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने इन 16 कलाओं का वास्तविक अर्थ जानने का प्रयास किया है? क्या थी वो अलौकिक शक्तियाँ, या ये जीवन जीने की ऐसी दिव्य शिक्षाएं हैं जिन्हें अपनाकर हम भी अपने जीवन को सुखी, सफल और आध्यात्मिक बना सकते हैं? आज की इस ज्ञान वृक्ष टीवी की इस यात्रा में केवल कलाओं के नाम नहीं जानेंगे, बल्कि प्रत्येक कला के साथ श्री कृष्ण के जीवन की एक प्रेरणादायक घटना, शास्त्रों का संदेश और हमारे जीवन के लिए उसका अर्थ भी समझेंगे। आइए मन को शांत करें, श्री कृष्ण का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आरंभ करते हैं श्री कृष्ण का दिव्य 16 कलाओं की अद्भुत यात्रा। पहली कला है ज्ञान कला। कुरुक्षेत्र का मैदान है, शंख बज चुके हैं, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। अर्जुन ने जब अपने ही बंधु बांधवों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखा, उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। उस समय श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को प्रेम से समझाया। तभी उन्होंने उन्हें दिव्य ज्ञान दिया, जिसे आज पूरी दुनिया भगवत गीता के नाम से जानती है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं हि विद्यते, तत्सव्यं योग संसिद्धः कालनेनात्मने विन्दते। श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु इस संसार में है ही नहीं। अज्ञान हमें भय देता है, जबकि ज्ञान हमें सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। दूसरी कला है बल कला। अब चलते हैं वृंदावन। इंद्र के क्रोध से लगातार वर्षा हो रही थी, चारों ओर भय का वातावरण था। तभी बालक श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन और 7 रात न उनके चेहरे पर थकान आई, न भय आया। उन्होंने केवल पर्वत नहीं उठाया, उन्होंने पूरे ब्रजवासियों का विश्वास उठाया। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मवृत्तौ भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभः। सच्चा बल वही है जो धर्म की रक्षा करे। शारीरिक शक्ति से बड़ा बल होता है सत्य, विश्वास और ईश्वर पर अटूट विश्वास। अब चलते हैं तीसरी कला की ओर, करुणा कला। श्री कृष्ण केवल शक्तिशाली नहीं थे, वे करुणा के सागर भी थे। महाभारत का हृदय विदारक क्षण याद कीजिए, जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र और अनेक महारथी मौन बैठे थे। जब संसार से सारी आशाएं समाप्त हो गई, तब द्रौपदी ने हाथ उठाकर पुकारा, हे गोविंद, हे माधव, मेरी रक्षा कीजिए। उस सच्ची पुकार पर श्री कृष्ण तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने द्रौपदी की लाज की रक्षा की और यह सिद्ध किया कि भक्त यदि पूर्ण विश्वास से उन्हें पुकारता है तो वे उन्हें कभी निराश नहीं करते। अद्वेष्टाम सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख शमिः। करुणा केवल दया नहीं है, बल्कि दूसरों के दुख को अपना समझना है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्चा भक्त वही होता है जिसके हृदय में सभी के लिए प्रेम और दया हो। चौथी कला है प्रेम और भक्ति की कला। वर्षों के बाद द्वारका में जब श्री कृष्ण का बाल सखा सुदामा उनसे मिलने पहुंचा, फटे हुए वस्त्र, नंगे पैर, हाथ में चिवड़े की छोटी सी पोटली। द्वारपालों ने उसे साधारण ब्राह्मण समझा, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि सुदामा आए हैं, वे सिंहासन से दौड़ पड़े। उन्होंने अपने मित्र को गले लगाया, तब उनके चरण धोए और उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। सुदामा संकोचवश चिवड़े की पोटली छिपा रहे थे,
लेकिन श्री कृष्ण ने उसे प्रेम से लेकर कहा, मित्र, तुम्हारा यह प्रेम मेरे लिए तीनों लोकों के वैभव से भी अधिक मूल्यवान है। बदले में श्री कृष्ण ने बिना मांगे सुदामा का जीवन बदल दिया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहं भक्त उपहृत क्षणामि प्रयत्नात्मनः। भगवान को वस्तु का मूल्य नहीं, भाव का मूल्य प्रिय है। सच्चे प्रेम और भक्ति से अर्पित की गई छोटी सी भेंट भी उन्हें स्वीकार है। पांचवी कला है आनंद कला। चलते हैं वृंदावन की सुबह है। यमुना का निर्मल जल है, पक्षियों का मधुर कलरव है, गायों के बीच खड़े हैं श्री कृष्ण, हाथों में बांसुरी। जैसे ही बांसुरी की धुन गूंजती है, पूरा वृंदावन आनंद में डूब जाता है। गोपियां सब कुछ भूल जाती हैं, गाय चरना छोड़ देती हैं, मोर नृत्य करने लगते हैं और वृक्ष भी मानो झूम उठते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्चा आनंद धन, पद या वैभव में नहीं, बल्कि ईश्वर से जुड़े हृदय में होता है। यत्रोपरमतये चित्तम निरुद्धं योग सेवयः यत्र चैव आत्मनात्मनः पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जो व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर का अनुभव कर लेता है, उसका आनंद संसार की किसी वस्तु पर निर्भर ही नहीं रहता। छठी कला है नीति एवं धर्म रक्षा की कला। महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का युद्ध नहीं था, बल्कि था धर्म और अधर्म का संघर्ष। श्री कृष्ण ने स्वयं शस्त्र उठाया नहीं, लेकिन अपनी दिव्य नीति और बुद्धि से धर्म की विजय सुनिश्चित की। चाहे भीष्म पितामह के सामने शिखंडी को लाने की योजना हो, द्रोणाचार्य के मोह को तोड़ने का उपाय हो, या दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करने का संकेत, हर निर्णय का उद्देश्य केवल एक था, धर्म की स्थापना। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जब अधर्म बढ़ जाए, तब केवल शक्ति नहीं, बुद्धि और नीति भी आवश्यक होती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जहाँ धर्म संकट में हो, वहाँ मौन रहना भी अधर्म का साथ देना है। सत्य और न्याय की रक्षा करना ही जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। सातवीं कला है धैर्य एवं संभाव। श्री कृष्ण के जीवन में अनेक कठिनाइयां आई। जन्म कारागार में हुआ, बाल्यकाल में पूतना, तृणाव्रत, अघासुर और कंस जैसे असुरों का सामना करना पड़ा। महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध का भार भी उनके ही कंधों पर था, लेकिन किसी भी परिस्थिति में श्री कृष्ण ने अपना धैर्य नहीं खोया। उनके मुख पर सदैव वही मधुर मुस्कान बनी रहती थी। मात्र अस्पृशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदौ दुःखदा आगमापयनो अनित्यस्तान्तस्तीति क्षवः भारतः। सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। जो व्यक्ति धैर्य बनाए रखता है, वही अंततः विजय भी प्राप्त करता है। आठवीं कला है वैराग्य और निष्काम कर्म। श्री कृष्ण द्वारका के महाराज थे। असीम वैभव था, अपार संपत्ति, अनेक महल होने के बाद भी उनके मन में किसी वस्तु का अहंकार नहीं था। उन्होंने कर्म किया, लेकिन कभी उसके फल का अभिमान नहीं किया। उन्होंने संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठकर जीने का मार्ग दिखाया। कर्मण्यैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। अपना श्रेष्ठ कर्म करते रहिए, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दीजिए, यही निष्काम कर्म योग है। नौवीं कला है मधुर वाणी। श्री कृष्ण की वाणी में ऐसा मधुर आकर्षण था कि शत्रु भी उनका सम्मान करते थे। जब वे अर्जुन को गीता का उपदेश देते थे, तब उनके प्रत्येक शब्द में प्रेम, करुणा और सत्य का अद्भुत संगम दिखाई देता था। उन्होंने कभी कटु भाषा का प्रयोग नहीं किया, बल्कि कठिन से कठिन सत्य भी मधुर शब्दों में समझाया। अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्व अध्याय अभ्यासनम चैवांगमये तप उच्यते।
ऐसी वाणी बोलिए जो सत्य भी हो, प्रिय भी हो, दूसरों के हित में भी हो। मधुर वाणी रिश्तों को जोड़ती है, जबकि कठोर वाणी उन्हें तोड़ देती है। 10वीं कला है क्षमा। क्षमा करना सबसे कठिन कार्य माना जाता है। प्रतिशोध लेना आसान है, लेकिन क्षमा करना महान आत्माएं ही जानती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक बार ये सिद्ध किया कि शक्ति का सबसे सुंदर रूप है क्षमा। उन्होंने शिशुपाल के 100 अपराधों तक उसे क्षमा किया। बार बार अपमान सहने के बाद भी उन्होंने धैर्य रखा। लेकिन जब शिशुपाल ने धर्म और मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी, तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका अंत कर दिया। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि क्षमा एक महान गुण है, परंतु अन्याय को बढ़ावा देना क्षमा नहीं बल्कि दुर्बलता है। अभयम सत्वमंशौद्वित ज्ञान योग व्यवस्थित है। दानम दमश्च यज्ञश्च स्व अध्याय तपश्च तप आर्जवम तेज क्षमा धृति शोचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारतः। क्षमा वहीं तक उचित है जहाँ तक धर्म सुरक्षित रहे। 11वीं कला है तेज। श्री कृष्ण का तेज केवल उनके मुखमंडल का प्रकाश नहीं था, उनका था सत्य, ज्ञान और दिव्यता का तेज। जब उन्होंने अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन कराया, तब ऐसे लगा मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। यदादित्यगतं तेजो जगदुद्भासायते अखिलं यचन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सच्चा तेज बाहरी रूप से नहीं बल्कि सत्य, सदाचार और ईश्वर भक्ति से आता है। 12वीं कला है ऐश्वर्य। द्वारका नगरी सोने के महलों से सुसज्जित थी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं राजा थे, फिर भी उनके मन में कभी अहंकार नहीं आया। उन्होंने सुदामा जैसे निर्धन मित्र को गले लगाकर संसार को सिखाया कि वास्तविक ऐश्वर्य धन नहीं बल्कि विनम्रता और प्रेम है। यद्विभूतिं सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्त्वदेवागच्छत्वं मम तेजो असंभवः। जहाँ भी वैभव, सौंदर्य, शक्ति और दिव्यता दिखाई दे, उसे भगवान की कृपा समझना चाहिए, अहंकार का कारण नहीं। श्री कृष्ण का 13वीं कला है योग। श्री कृष्ण केवल योग के उपदेशक नहीं थे, वे स्वयं भी योगेश्वर थे। उन्होंने कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों योगों का अद्भुत समन्वय किया। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन जिसका मन ईश्वर में स्थित है वही सच्चा योगी है। 14वीं कला है भक्ति कला। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें पाने के लिए कठिन तपस्या आवश्यक नहीं बल्कि सच्चा प्रेम आवश्यक है। मीरा, सूरदास, विदुर, सुदामा, गोपियां, इन्होंने यही सिद्ध किया। मनम मना भव मद्भक्तौ मद्याजि माम नमस्कुरु मामविष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। जो अपने मन में श्री कृष्ण को बसाता है उसके जीवन में भय नहीं रहता। 15वीं कला है शरणागति। गीता के अंत में श्री कृष्ण ने मानव जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताया। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ मुझे समर्पित कर दो, मैं तुम्हें हर भय और हर बंधन से मुक्त कर दूंगा। यही पूर्ण विश्वास की शरणागति है। 16वीं कला है पूर्ण अवतार कला। प्रश्न उठता है, श्री कृष्ण को ही पूर्ण अवतार क्यों कहा गया? क्योंकि उनमें ज्ञान था, बल था, करुणा थी, प्रेम था, योग था, धर्म था और इन सभी कलाओं का अद्भुत संतुलन भी था। इसलिए भागवत में कहा गया है, एते च अंश कला कुंतः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। अर्थात सभी अवतार भगवान के अंश या कला हैं, परंतु श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण भगवान हैं। प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण की 16 कलाएं दिव्य शक्तियों की कहानी नहीं है, ये जीवन जीने की 16 अमूल्य शिक्षाएं हैं। ज्ञान रखो, बलवान बनो,
करुणामय बनो, प्रेम करो, धैर्य रखो, क्षमा करो, निष्काम कर्म करो और अंत में अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दो। यदि हम इन 16 कलाओं में से केवल एक भी कला अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन बदल सकता है। आइए अंत में मिलकर सभी श्री कृष्ण जी का स्मरण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि ये आपको कथा पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि वो भी अपने जीवन को सफल बना सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।